खुलेआम काट दिया, चूड़ी पहन लो। अगर नहीं कुछ कर पा रहा है और देखो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो उनकी टेंशन है हमारे हिसाब से ये देखा जाए। इंडिया में सरीखन गई है तमन्ना तो बहुत भरी लेकिन करो जाए वो आदत है कि ऐसी समाज में तुम आप घर ले देख लो चले क्या से लगे बताओ। और हम ठाकुर हैं कुकुर बन के रहा था। बांग्लादेश बहुत दूर थोड़ी ना है, अपना पड़ोस का मामला है। कल अगर वहाँ पे हो रहा है तो कल आके यहीं पे यहाँ पर भी होगा, निश्चित होगा। जब देश का बंटवारा हुआ था तो उनके बुजुर्गों ने चॉइस किया वो पाकिस्तान, अब वहाँ पर हैं तो भाई उनको झेलना पड़ेगा। सीधा सीधा एकदम बिल्कुल जो संदेश दिया है कि अगर जिस इलाके में, जिस बिल्कुल गली में या जिस मोहल्ले में, जिस देश में अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो वहाँ पे हिंदुओं का जीना मुश्किल है। योगी बाबा वो बांग्लादेशियों को यहाँ से भगा रहे तो विपक्ष को उसमें भी ना बोलना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए। तो खौरियान बैठ करन तो का करन हम भी जात की खटी गन एक कुछ भी जाति का, मैं ठाकुर या खटे कुछ है, ये मुझको नाती कहते, मैं बाबा कहता हूँ। हमारे बीच में जातिवादी नहीं चलना चाहिए बात। बांग्लादेश में पता है आपको क्या चल रहा है? हाँ बांग्लादेश में मतलब देखा हमने न्यूज में कि वो जला दिया गया हिंदुओं को, ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ हिंदू लड़के को। हाँ जला दिया गया। क्यों जलाया गया ये पता है? अब इसके बारे में तो नहीं पता हमको कि क्यों जला गया, मगर जला दिया गया वो उसमें मतलब बोल रहे बजरंग दल वाले मतलब तांडव भी तो हो रहा है उसमें ना। कहाँ बजरंग दल? अरे मतलब इधर अनवस्था में हुआ। हाँ वो तो विरोध प्रदर्शन हाँ इसलिए मतलब कि अब मतलब देखो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो उनकी टेंशन है हमारे हिसाब से ये देखा जाए तो। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं तो वो उनकी टेंशन है भाई। जब देश का बंटवारा हुआ था तो उन लोगों को आना चाहिए ना इंडिया। मतलब जब देश का बंटवारा हुआ था तो उनके बुजुर्गों ने चॉइस किया वो पाकिस्तान, तो क्यों चॉइस किया जब इधर आना चाहिए। अब वहाँ पर हैं तो भाई उनको झेलना पड़ेगा। अच्छा जैसे एक यहूदी होता है वो दुनिया में कहीं भी उसके साथ अत्याचार हो तो इजराइल आवाज उठाता है उसके लिए। मुसलमान के ऊपर कहीं दुनिया में अत्याचार हो, गाजा में भी होता है तो यहाँ के मुसलमान उठाते हैं। हमारे पड़ोस में एक हिंदू मारा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये उनकी समस्या है, यही अंतर है हम लोगों में उनमें। नहीं ये अंतर नहीं, हम हमारे दिमाग से मैं ये क्या दुख नहीं होता है कि कोई बोल रहा कि वहाँ पर जलाया गया, ये हुआ वो हुआ, दुख होता है। मगर हमको कभी कभी लिए लगता है कि जब 47 में देश आज़ाद हुआ था तो मतलब कि वहाँ पर ये मतलब कि ये रिक्वायरमेंट मतलब रखा गया था कि जो मतलब कि यहाँ रहना चाहता है यहाँ रहे, जो वहाँ रहना चाहता है वहाँ रहे। वहाँ का मुख्य जो प्रधानमंत्री बना जिन्ना मुसलमान था वो, जब जिन्ना मतलब आदमी को सिस्टम हर चीज पता होता है। अब जैसे हम गाँव में, ये पूरी हमारे गाँव में ठाकुर आबादी है, ठीक है, और हमारा अलग कास्ट है ठाकुर मान लो, तो क्या कहते हैं हम अगर अपने आप को सुरक्षित सोच रहे हैं कि नन रोहन नहीं तो हम छोड़ के चले जाइए वो हिसाब से। अब देखो भैया इतने हाँ तो जैसे हिंदुओं को लाने के लिए हाँ सीए आया था है ना, उसका विरोध किया था फिर भारत में विपक्ष ने, सबने ही किया था। देखो विपक्ष को विरोध इस मामले में न करना चाहिए, इस मामले में विपक्ष को साथ देना चाहिए, हर चीज में साथ देना चाहिए। जैसे योगी बाबा वो बांग्लादेशियों को यहाँ से भगा रहे तो विपक्ष को उसमें भी ना बोलना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए। जो रोहिंग्या जो भगाए जा रहे हैं तो इसमें तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। इसमें विपक्ष अगर साथ नहीं दे रहे तो विपक्ष कभी दोबारा चुनाव में जीवन में नहीं आएगा। ये हर एक व्यक्ति, हर एक जात वालों को सोचना चाहिए, मतलब कि हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यार ये योगी बाबा कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद ये विपक्ष ये मतलब बहुत गलत है। देखो अभी यहाँ पर हमारे लाल सिंह तोमर विधायक बनते थे, हम लाल सिंह तोमर को वोट देते थे, अब हम अभिजीत सिंह सांगा को वोट देते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई अपने अपने हिसाब, पहले हमको मुलायम सिंह अच्छे लगते होंगे भाई जो कुछ है अपने सिस्टम से, सरकार बनी तो लोगों हाँ ने वोट किया होता। और अगर देखो योगी बाबा के इसमें जो फार्म भरे जा रहा है इसमें कि SIR में अगर के साथ नहीं दिया मतलब कि विपक्ष ने, तो विपक्ष बिल्कुल मतलब कि विपक्ष गंदी है, मतलब छूने लायक आदमी नहीं है। हाँ तुच्छ व्यक्ति का मतलब हाँ बिल्कुल साथ दो चाहिए भाई, ये तो बहुत गलत बात है। अभी जैसे मतलब SIR को लेके तो तमाम बातें अफवाह भी उड़ाई गई कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या है, जो SC समाज है क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है तो उसमें भ्रांतियां फैलती हैं आरक्षण को लेकर। देखो सर मैं एक बात बोल दूं आपसे कि आरक्षण मुक्त देश होना चाहिए। अभी IPL चालू है, आरक्षण के हिसाब से किसी को खरीदा गया बताओ? IPL में भी आरक्षण के हिसाब से अगर खरीदा जाए तो चेन्नई सुपर किंग जो टीमें हैं खत्म, आरक्षण मुक्त इंडिया होना चाहिए। हम किसी भी बिरादरी के हम हैं, क्योंकि अब हम गरीब हैं ना भैया, शाम के 400-500 रुपये दिहाड़ी करत हैं जाके, तो अब गरीब आरक्षण होना चाहिए, जात अनुसार कोई आरक्षण ना होना चाहिए। हाँ गरीब आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर। अब हमारे यहाँ देख लो, ये SC समाज के इतने रमगाज घर बने, हमारे लोगों के घर देख लो तो साले छपले रखे हैं, और SC समाज के तुम आप घर ले देख लो चले टेल से लगे बताओ। और हम ठाकुर हैं कुकुर बन के रहा था हैं, मोटी बात, ठाकुर कुकुर बन चुका है। अब गरीब आरक्षण होना चाहिए। इतना झेल मतलब इतना ये आरक्षण के विषय इतना हम लोग झेल रहे हैं, इसमें जितना लड़का खाता सब भी SC की है,
उसके साथ एक लड़का पढ़ता था 80 में, वो दरोगा बन गया। वो ऐसे घूम रहा है, बरसिंग काट के लाया, अभी वो सानी चारा करे जाए कि हाँ। वो हमारा दोस्त उधर खड़ा है, उसके साथ जो लड़का पढ़ता था एक दूसरे गांव का, वो दरोगा बन गया आरक्षण से। हैं तो मतलब कि अब भैया क्या बोल सकते हैं, मतलब कि अब जी रहे हैं। लेकिन बिना आरक्षण, जो आरक्षण को हटाने की बात भी कर देता है, तो उसकी सरकार चली जाती है, तो किसमें हिम्मत है आरक्षण को हटाने आप बताओ, हम अब गरीब आदमी है ना, बाबा का हम वोट दे ही सकते हैं, अब बाबा का हम साथ न दे पे कहती हमका खाए का है, अगर हम खाए कमाए नहीं जीवे तो हम खेबे का है। अब बाकी अब कितना साथ ध्यान यार, बताओ हम यार, अब जान तो हम दे ही नहीं सकते ना यार। हाँ हम हम तो न बोले बहुत बोला। हम ये पूछ रहे हैं, बांग्लादेश में पता है आपको क्या हुआ है? अब एक टीवी में देखा था ना, क्या हुआ है? ये तो गलत हुई रहो। हुआ क्या है? अरे जला दी नहीं आदमी कहीं है। क्यों जलाया ये पता है? अब ये गलत क्यों से जलाओ इनका, कि अपने अपने देश में चलो, तुम अपने उधर रहो, अपने इधर रहा, कहे जला दी, बताओ हिंदू को जलाओ, कहे जलाए बताओ। हैं कितना आबादी बढ़ गई, मुसलमान का कोनो तादाद नहीं है, मिल बंद सरीखन गई है। तमन्ना तो बहुत भरी, लेकिन करो जाए वो आदत है कि तो जैसे बंटवारा हुआ था, तो अपने यहाँ मतलब कम थे, उनके यहाँ ज़्यादा थे हिंदू, अब वहाँ 2% बचे, खत्म हो गए सारे, अपने यहाँ मुसलमान बढ़ गए। हाँ बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, ज्यादा बढ़ गए, अनाप शनाप बढ़ गए, इतना ना बढ़ो चीज, जाओ अपने अपने देश में रहो जाके हिंदे। अच्छा, हाँ टीवी भी देखते हैं आप? जी बांग्लादेश में क्या हुआ? जी, दीपू नाम के एक व्यक्ति का जो है सरेआम जो है उसको जो है जिंदा जला दिया गया उसका। क्यों जलाया गया है? उसने क्योंकि उसने बात की थी, जो है क्या नाम है कि जो सारे जो मुसलमान वगैरह हैं, जो उनको जो है सब अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने भगवान को मानने का उनका अधिकार है। इस वजह से सारे मुसलमान भाई, उनका जो है सीधे सीधे उपदेश है, अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो वो हिंदू को जीने नहीं देगा, क्योंकि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान तो सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं सुरक्षित है। सरकार का कोई कड़ा एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ होता दिख नहीं रहा। देखो सब कोई बोल रहा है, मायावती जी भी बोल रही है, रावण, यहाँ तक वो वैसी भी बोले, हालांकि अखिलेश यादव नहीं बोले हैं अभी, उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार भी कोई कदम उठाती कड़ा नहीं दिख रही है। दिख तो नहीं रही है, लेकिन सरकार को इस मामले में कदम उठाना बहुत जरूरी है, उसको उठाना चाहिए। कल जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल भारत में भी होगा, और यहाँ पे रहने वाले हर हिंदू का कर्तव्य है कि एक साथ मिलकर जो है वो मामले की उस पर जांच मतलब आवाज़ उठाए, क्योंकि जो कल वहाँ पे हो रहा है तो बांग्लादेश बहुत दूर थोड़े यहाँ है, अपना पड़ोस का मामला है। कल अगर वहाँ पे हो रहा है तो कल आके यहीं पे यहाँ पर भी होगा, निश्चित होगा। और यहाँ पे हकीकत ये है कि यहाँ पर सारा हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है कि अरे ये वो हैं बिल्कुल चमार हैं, कोरी हैं, वो ठाकुर है, हरिजन है वगैरह, इसमें नहीं बटना चाहिए। क्योंकि कल अब अपने हिंदुओं में क्या है कि अगर पड़ोस में अपने दूसरे घर में क्या हो रहा है कुछ, तो उसमें ये लेना देना है कि अगर वो वहाँ पर लड़ाई हो रही उसके यहाँ तो हमें क्या लेना देना। यही तो सबसे मेन कारण है। अगर जो है कल वहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे निश्चित होगा, और जब होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि अपने घर की बहू बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं होंगी, ये निश्चित है। क्योंकि अब आज हम तुम नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं बोलने वाला कोई। मुसलमानों तो उन्होंने बता दिया सीधा सीधा एकदम बिल्कुल जो संदेश दिया है कि अगर जिस इलाके में, जिस बिल्कुल गली में या जिस मोहल्ले में, जिस देश में अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो वहाँ पे हिंदुओं का जीना मुश्किल है। बांग्लादेश से क्यों प्रधानमंत्री भग के आ गई? तो यही तो लोग बोल रहे हैं कि इनको वापस करो, क्यों नहीं वापस करो? तुरंत भगाओ इनको, यहाँ से भगाओ यहाँ पे। और ये जो आपने क्वेश्चन उठाया था बीएलओ वगैरह का, ये बिल्कुल उनका ये योगी बाबा का जो है बिल्कुल कड़ा, बिल्कुल जो सख्त नियम कानून जो बना रहा है उन पर, उनका तुरंत भगाओ। बांग्लादेश पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे गैर वजह बिल्कुल जो नहीं है, बिल्कुल यहाँ के अलाउड, भारत के नहीं है, उनको तुरंत भगाओ यहाँ से, बिल्कुल बर्खास्त। लेकिन पिछली सरकारों ने जो इतना प्रश्रय दिया उनको, आधार वाधार सब बनवा दिए उनके, कितना मुश्किल रहा होगा बीएलओ के लिए पहचान करना उनकी। हाँ बहुत, ये तो बहुत भाई कठिन है। कई यहाँ पे जो सूचना मिलती रहती है न्यूज़ों में, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली वगैरह, प्रेशर बहुत है इस चीज़ों का। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 100 लोगों की भीड़ खड़ी है, उसमें पहचानना ये बहुत मुश्किल है। जो मुसलमान या जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहा है पिछले 10 सालों से, 15 सालों, 20 सालों से, अब इनसे कैसे पहचान करोगे ये हिंदू है, मुसलमान है? क्योंकि एक मुसलमानों के बीच में एक हिंदू तो पहचाना जा सकता है, लेकिन एक अब जो है क्या नाम है, जो 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान नहीं पहचाना जा सकता। अच्छा, जैसे पाकिस्तान का लंबे समय से आईपीएल में आईपीएल हमारा आयोजन है, कोई अंतर्राष्ट्रीय तो है नहीं, जैसे पाकिस्तान का बायकॉट कर रखा है, बांग्लादेश का नहीं करना चाहिए इनको? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये जो हो रहा है ना, सब जो जितने का क्रियाक्रम हो रहे हैं, इनको देखते हो तो इनको तुरंत बायकॉट करना, इनको तो एंट्री ही नहीं देनी चाहिए भारत जैसे। पाकिस्तान के हिसाब से अब आईसीसी की वजह से जो है भारत को पाकिस्तान की वजह से के सामने खेलना पड़ता है। इनसे बिल्कुल कोई संपर्क ही नहीं बांग्लादेश को, उनको हटाओ बिल्कुल, भारत कोई लेने देना नहीं इनको। अगर जो आ जाए जो बीएलओ वाला से, इन्होंने तुरंत भगाओ इनको,
कितनी जल्दी हो इनको हटाओ, क्योंकि अगर इनको आज अगर अपने में सम्मिलित होने दिया तो ये कल अपना ही गला काटेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये हमारा आपका गला काटने के लिए सुसज्जित हैं। हम सोचेंगे ये हमारे भाई हैं, और ये हिंदू करते रहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाई वगैरह, ये आज कर रहे हैं कल यही गला काटेंगे, चाहे जितना सगे बन लो चाहे जो कुछ। अच्छा, सीए लाए थे ये 2019-20 में, जी जिसके खिलाफ धरना हुआ था शाहीन बाग दिल्ली में। उसके बाद इनकी पूरी तरह लागू नहीं कर पाए, तो सरकार की कमजोरी नहीं है? ये बिल्कुल कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है 2019 की वजह से, आपने बताया वो हकीकत कमजोरी है। इसको जो है अब क्या है ना, इसमें बहुत सी राजनीतियां हैं, बिल्कुल जो है कहीं कुछ आता है कहीं कुछ आता है, इसमें जो है राजनीति होती है। सरकार कोई भी आज तक कोई जल्दी जल्दी जो काम होता है उसमें जो है क्या कड़ा कदम उठा ही नहीं पाती, उठाती है तो तुरंत पीछे भी रख लेती है। इसमें कोई जो है ये नहीं कि जो अगर आपने कुछ काम जो करने के लिए प्रयास किया है तो उसको आप निश्चित करें, ये नहीं हो सकता भाई। जो सरकार एनआरसी दूर की बात है, सीए भी नहीं लागू कर पाए कि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ गए अभी तक सबको नागरिकता तक नहीं मिली है। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, सबको नागरिकता नहीं मिली। और अब मैं तो यही कहता हूँ कि अगर बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के वजह, जैसे पाकिस्तान से आपने बिल्कुल अभी ये नियम चला था कि पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं तो उनको 24 घंटे या 48 घंटे की मोहलत दी गई थी कि आप अपने देश वापस जाइए, बस वैसे ही मोहलत दीजिए बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को जो वापस ही जितने जो व्यक्ति हैं वहाँ के तुरंत भगाइए। अगर नहीं जाते हैं, कोई पकड़े जाते हैं, तो मैं तो सीधे कहता हूँ सीधे गोली मारे, सीधे बिल्कुल खुला, उनके भाई भी है, बिल्कुल खुला है। मुसलमान कभी नहीं बख्श सकता है वो, मुसलमान कभी नहीं बख्श सकता है वो। हम लोग तो बख्श देवे कि चलो आप भाई मित्र रह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं बख्श सकता। मुसलमान तो सुरक्षित है। मुसलमान तो बंदे बहुत खौरियान बैठ करन तो का करन, हम भी जात के खटी गन बाद में बोटी बोटी कट इंसान को तुरकन के उनके ये, लेकिन का किन जा भैया सब चल रही राजनीति सबके है। अरे रहो तो कह देते रहो, तुम मार ताड़ काल करो, जिंदा आदमी को जलाया दे, सब क्या नियम है बताओ? ये सरकार की कमी नहीं है। अरे हम भी लोग सब लोग जुड़ेंगे, तुम वो भी मदद करो, आग तुम तो सरकार हो तो उस चीज़ को देखो, हम भी लोग जुड़े। और जय बउआ कह रहे नाती माँ तू कुछ समय आवा पर हम लोग खुद काटे दीबे। और यही मेरा तो यही निश्चित है। संदेश है कि यहाँ पर हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए। ये जात के उन्होंने क्या बताया, ये कुछ भी जात के, मैं ठाकुर या खट्टे कुछ है, ये मुझको नाती कहते, मैं बाबा कहता हूँ। मुझे हमारे बीच में जातिवादी नहीं चलना चाहिए बस। अगर हिंदू जातिवाद में नहीं बटेगा तो हिंदू अगर बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं। किसी मुसलमान या किसी गैर धर्म या कोई भी हो, किसी की औकात नहीं है कि कोई उंगली टच कर दे। अगर हम ही बटेंगे, हमारे जो बगल में घर है, हमें क्या लेना देना। अगर बगल में कुछ हो रहा है, कोई आके मार रहा है या काट रहा है, अधिकतर जो न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ पे जाके मुसलमानों ने ये किया, उस बहन बेटियों के साथ ये कर दिया, खुलेआम काट दिया। चूड़ी पहन लो, अगर नहीं कुछ कर पा रहे हो, नहीं कल अगर आपकी हमारी बहन हो, आपकी बेटी हो, क्या करोगे आप बताओ? ये करते देखोगे आप? ये हमारे यार क्या करूँगा भाई, सोशल मीडिया में आता है, उसमें आप क्या लाइक शेयर कमेंट, उसमें लाइक कर दिया शेयर कर दिया कमेंट, इससे नहीं कुछ होने वाला। लाइक शेयर कमेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो बस आज हमारी बिल्कुल आज मैं दूसरे की तरफ देख के हंस रहा हूँ या दूसरे कुछ हो रहा है तो मैं खड़े चुपचाप देख रहा हूँ, तो कल हमारे साथ भी ये होगा और लोग खड़े होकर देखेंगे। अच्छा, पूरे भारत में मुसलमानों की बात करने वाली हर पार्टी है जी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा। हिंदुओं की बात करने वाली एक ही पार्टी है जी 92 में बाबरी के समय में जी कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दी थी। जी। अगले चुनाव में हिंदुओं ने कल्याण सिंह को हरा दिया था। तो कैसे कोई पार्टी इतनी हिम्मत करे कि हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो सबसे बड़ी गलती तो यही है, ये बताया ना आपको, हिंदू जो है अपने आप को अपनी शक्तियां नहीं पहचानना चाहता। वो यही जानते नहीं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ये पहचानना ही नहीं चाहता वो। अगर यही तो सबसे बड़ी गलती है, अगर हिंदू एक तो होना नहीं चाहता, अगर हिंदू के हित की कोई बात भी करता है तो सबसे पहले हिंदू उसी का गला काटता है सबसे पहले। और यही मुसलमानों की ताकत है और यही हिंदुओं की कमजोरी है। अगर आप अगर हिंदुओं की बात करेंगे, आज हम चलेंगे, आज हम आगे बढ़ें कि हमारे साथ पीछे से होने, यही अपने लोग, यही हिंदू जो हैं, अरे उनसे हमें क्या लेना देना है, हमें अपने काम से काम करना है, हमें क्या, यही हमारे पीछे हमें पैर पकड़ के खींच के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और मुसलमानों में एकता होती है, एक आप देखिएगा कभी भी कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी कार्य करे या कुछ भी करे, अगर वो चल देगा साथ में तो उसके पीछे देखना लाखों आपको भीड़ चलती है। क्यों? क्योंकि उनकी एकता, उनको जानना है ना, वो जानते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन हिंदुओं को इससे कोई लेना देना नहीं, उनका जो है जो वही होना है सब।